हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी से हम बात करेंगे कि क्या जो पहले ज्वाइन करेगा वो सीनियर हो जाएगा या फिर जो लेट ज्वाइन करेगा वो जूनियर रहेगा। क्योंकि इसमें मुझे एक दो कमेंट्स आए हुए थे कि बता दीजिए सीनियर जूनियर का क्या मामला है। तो इसी पे लेकर आज बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब जाके आप सभी को ये पूरा प्रोसेस समझ में आएगा कि आखिर मामला क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, तो मेरा नाम है गीता और मेरा सिलेक्शन हुआ है TRE 1 में PRT में, और अभी मैं गया जिले में पोस्टेड हूँ। देखिए, ये जो सीनियर जूनियर का मामला है ये बहुत ही ज़्यादा सीधा है, इसमें कोई भी उलझन नहीं है कि जो आपसे बड़े हैं, जैसे 1 to 5 या 6 to 8, तो 1 to 5 वाले से सीनियर होंगे 6 to 8 वाले, 6 to 8 वाले से सीनियर होंगे 9-10 वाले, एंड 9-10 से सीनियर होंगे 11-12 वाले। तो ये ज्वाइन करने से इसमें इन पदों में कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब जो जिनका पद ऊंचा है वो सीनियर ही रहेंगे, जिनका पद नीचे है वो जूनियर ही रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर प्राइमरी में ही कई सारे टीचर्स की पोस्टिंग होती है, जैसे 3-4 लोगों की पोस्टिंग हो गई प्राइमरी स्कूल में, तो उसमें क्या होगा कि जो पहले ज्वाइन करेगा वो सीनियर हो जाएगा, उसके बाद जो बाद में ज्वाइन करेगा वो जूनियर हो जाएगा। ये है सीनियर जूनियर का मामला। ये है कि अगर 6 to 8 में मान लो टीचर जाते हैं, तो वो मतलब वो प्राइमरी स्कूल नहीं है, 6 to 8 है, तो 6 to 8 में सारे टीचर जो होंगे, जो पहले ज्वाइन करेगा वो सीनियर होगा, जो बाद में ज्वाइन करेगा वो जूनियर होगा। अगर प्राइमरी और मिडल दोनों स्कूल एक ही, अधिकतर जो बिहार में है 1 से लेकर 8 तक ज़्यादा स्कूल हैं, प्राइमरी के कम हैं एंड 6 to 8 के बहुत ही कम हैं। तो ये है कि उसमें ऊंचे पद का जो होगा वो सीनियर होगा, नीचे पद का होगा तो जूनियर होगा। अब ऐसे देख लेते हैं 9, 10, 11, 12 में कि अगर सब्जेक्ट के आधार पर उनकी पोस्टिंग वहाँ पे होती है कि वो अलग सब्जेक्ट के, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, हिंदी के हैं, किसी भी सब्जेक्ट के हैं, तो उनमें सीनियरिटी जूनियरिटी कुछ नहीं होगा 9, 10 या फिर 11, 12 में, क्योंकि उनका तो सब्जेक्ट अलग है, उसमें मेरिट भी नहीं बन सकती है। तो इस तरह से होता है कि उसमें तब ये देखा जाएगा कि उनका जो, और अगर अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स एक स्कूल में जाते हैं, एक जैसे 11, 12 में गए या फिर 9, 10 में गए अलग अलग सब्जेक्ट के, तो उस टाइम पे तो मेरिट नहीं देख सकते, क्योंकि सबका जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग है। तो उस टाइम पे देखेंगे कि कौन पहले ज्वाइन किया है, और जो पहले ज्वाइन करेगा वो हो जाएगा सीनियर, और जो बाद में ज्वाइन करेगा वो हो जाएगा जूनियर। तो ये है कंसेप्ट जो है सीनियर और जूनियर का। तो होप करती हूँ आप सभी का ये जो डाउट्स था वो क्लियर हो गया होगा कि कौन सीनियर है और कौन जूनियर है। तो अगर आप भी इस सीनियर जूनियर के बात को मानते हो, समझते हो, तो आपको अगर सीनियर बनना है तो जल्द से जल्द जाके अपने स्कूल में ज्वाइन कर लीजिएगा। और वैसे भी आज के टाइम पे हर कोई सीनियर ही रहना चाहता है, कोई जूनियर नहीं रहना चाहता है। और मुझे लगता है ये सीनियर जूनियर का मेरे ऊपर कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट है नहीं, क्योंकि अगर आप सीनियर नहीं हो, जूनियर ही हो, तो जूनियर ही रहो। लेकिन क्या है कि बहुत कुछ जूनियर रह के भी सीखा जा सकता है, अपने बड़ों से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और सीनियर रहने का मतलब ये होता है कि आपको कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर हो जाएंगी, और आपको वो हर चीज़ें आनी भी चाहिए। आप सीनियर के हिसाब से रहोगे तो, क्योंकि आपसे बहुत सारे लोग रहेंगे जो जूनियर रहेंगे, जो आपसे सीखना चाहेंगे। तो मेरा तो यही मानना है कि जूनियर ही रहो, लेकिन बहुत कुछ सीखो अपने सीनियर्स से, और सिखा भी सकते हो आप सीनियर होके भी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, ये हो जाता है सबके मन में, ये एक आ जाता है कि हाँ मैं तो सीनियर हूँ और वो जूनियर है, ऐसा। लेकिन आपके मन में ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता। हाँ, सभी लोग BPSC से ही चयनित हैं, अपने स्कूल में जाएंगे, तो आप भी अपने मन में ये सब मत लेके जाइएगा कि ये सीनियर हैं, ये जूनियर हैं, कुछ भी नहीं। आप जाके योगदान करिएगा, देन अपना स्कूल में जो आपका मेन लक्ष्य है, जो बच्चों को पढ़ाना, उन्हें अच्छी शिक्षा देना, उन्हें आगे बढ़ाना, उनमें अच्छी आदतों का विकास करना, ये सब जो है उनमें लाना, और उन्हें एक हेल्दी लाइफ स्टाइल देना, ये एक टीचर की जिम्मेदारी होती है, तो उन्हें आप देना। बस मैं यही कहना चाहूँगी। एंड अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट्स बचता है तो मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं कमेंट्स के थ्रू रिप्लाई करूँगी या फिर वीडियो के थ्रू। तो फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।